न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में कुर्नी विधानसभा सीट पर आगामी 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है, जिसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन लगातार संशय महागठबंधन के बीच और बीजेपी के बीच बरकरार है। अभी तक उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जहां एक तरफ महागठबंधन की तरफ से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस बार के उपचुनाव में जदयू को आगे किया जाएगा और पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा को टिकट दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। इसी बीच दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। ये बैठक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर हुई, जहां बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा समेत बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल शामिल हुए। इतना ही नहीं, बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे, जहां उपचुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। रणनीति किस प्रकार बनाई जाएगी, आखिरकार बीजेपी इस उपचुनाव को कैसे अपने खेमे में लेने की कोशिश करेगी, इस बात की चर्चा हुई। और दो नामों पर संशय चल रहा है। बीजेपी की तरफ से दो नाम रेस में चल रहे हैं, जिनमें से किसी भी एक नाम पर मुहर लग सकती है। पहला नाम केदार प्रसाद गुप्ता का है, जिनको लेकर यह माना जा रहा है कि बीजेपी कुर्नी में होने वाले उपचुनाव को लेकर इन्हें टिकट दे सकती है। काफी दिनों से इनका नाम आगे आ रहा था। दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि पूर्व मंत्री बसावन भगत को टिकट देना चाहिए, चूंकि वो कुशवाहा जाति से आते हैं और अगर जदयू ने मनोज कुशवाहा को मैदान में उतार दिया, वो भी कुशवाहा जाति से आते हैं, तो भिड़ंत एक बार फिर से जातिवाद के मुद्दे पर होगी और कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा होगा और इससे एक बड़ा फायदा हो सकता है। आखिरकार क्या कुछ है इस उपचुनाव की स्थिति, बीजेपी के संशय में लगी हुई है, कब होगा उम्मीदवारों का ऐलान, जानते हैं। दरअसल कुर्नी उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को बिहार भाजपा कोर ग्रुप की बैठक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर दिल्ली में संपन्न हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता को फिर से एक बार उन पर दांव लगाने पर कई सदस्यों ने नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। वहीं कुछ सदस्यों की राय थी कि पूर्व मंत्री बसावन भगत को लड़ाना चाहिए। हालांकि इसके अलावा भी कुछ नामों पर चर्चा हुई, लेकिन ज्यादा संभावना है कि पार्टी केदार गुप्ता पर ही दांव लगा सकती है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में वो सिर्फ 700 वोटों से पराजित हुए थे। 2015 में वो विधायक बने थे। इसके अलावा बैठक में कुर्नी उपचुनाव लड़ने को लेकर पार्टी की रणनीति और सामाजिक समीकरण पर चुनाव समिति के सदस्यों ने विचार विमर्श किया। साथ ही संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा हुई। बैठक में विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता विजय सिन्हा, विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, भाजपा बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े, पूर्व मंत्री मंगल पांडे और भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ मौजूद थे। बता दें कि 2 दिनों पहले वर्चुअल रूप से हुई चुनाव समिति की बैठक में भी भाजपा ने इन्हीं 2 नाम की सिफारिश केंद्र नेतृत्व से की थी। पार्टी का कहना था कि कुर्नी के लिए केदार गुप्ता और बसावन भगत में से किसी एक को प्रत्याशी के रूप में होना चाहिए। ऐसे में हम आपको बताएं कि कुर्नी में जातीय समीकरण क्या है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला कुर्नी विधानसभा क्षेत्र पूरी तरीके से ग्रामीण इलाका के तौर पर देखा जाता है। कुल 3,10,987 मतदाता वाले इस इलाके की जातीय समीकरण की बात करें तो पहले नंबर पर लगभग 40,000 मतदाताओं के साथ कुशवाहा जाति खड़ी है। दूसरे नंबर पर वैश्य समाज के लोग आते हैं, जिनके मतदाता की संख्या करीब 33,000 के आसपास है। इसके अलावा 25,000 मतदाताओं के साथ सहनी समाज तीसरे नंबर पर खड़ी है। चौथे नंबर पर करीब 23,000 मतदाताओं के साथ यादव समाज के लोग आते हैं। इसके अलावा कोयरी और कुर्मी जाति के लोग भी अच्छी खासी संख्या में मौजूद है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतदाताओं की संख्या लगभग 19% है और यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी लगभग 22,000 के आसपास है। जानकारी के अनुसार इस विधानसभा क्षेत्र में अगड़ी जाति के करीब 45,000 मतदाता भी मौजूद है। इसके अलावा बाकी बचे वोटर अन्य जातियों से आते हैं।
बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं जातिवाद पर टिकी हुई है और ये हर बार के चुनाव में स्थापित हो जाता है। इस बार के कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भी जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर बीजेपी ने केंद्र नेतृत्व से 2 नामों पर सिफारिश की है। पहला नाम केदार गुप्ता का है, जो कि 2015 में विधायक बने थे और साल 2020 में आरजेडी के अनिल सहनी से चुनाव हार गए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो नाम आगे चल रहा है वो है बसावन भगत का, जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं। अब देखना यह है कि महागठबंधन दल की तरफ से किसे उम्मीदवार बनाया जाता है, मुकेश सहनी का इस पूरे उपचुनाव में क्या रोल होता है और इसके बाद भाजपा किसे चुनावी मैदान में उतारती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। न गई खबरों के लिए हमारे साथ बने रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।